गाइस, क्या आपकी भी बॉडी पर अचानक से कुछ इस तरीके की रेड कलर की, पर्पल कलर की लाइंस पड़ने लगी हैं? तो क्या है ये लाइनें, कैसी होती हैं, क्या इन्हें ठीक किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसी चीज का सलूशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस कलजिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, अचानक से क्या आपकी भी बॉडी पर, हाथों पर, थाइस पर, स्टमक एरिया पर, बस्ट एरिया पर या फिर बैक पर इस तरीके की लाइनें पड़ने लगी हैं रेड और पर्पल कलर की? तो क्या है ये लाइनें? गाइस, इन्हें कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बहुत बुरे ये लगते हैं। अगर ये स्ट्रेच मार्क्स कोई ऐसी जगह पे हो जाए जो एरिया आपका विजिबल होता है तो ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो गाइस, क्या हम स्ट्रेच मार्क्स को दूर कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे स्ट्रेच मार्क्स को दूर कर सकते हैं। गाइस, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेच मार्क्स पड़ते क्यों हैं। गाइस, जब हमारी स्किन खिंचती है, हमारी स्किन में खिंचाव होता है तो हमारी स्किन की जो मिडिल लेयर होती है ना, डर्मिस, वो टूट जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन में स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होने लगती है। अब ये स्ट्रेच मार्क्स से पड़ते क्यों हैं? गाइस, अचानक से अगर आपका वजन बढ़ गया या वेट आपने गेन किया तो हमारी स्किन स्ट्रेच हुई, खिंची, तो हमें स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपने वेट लूज किया है, वजन आपने घटाया है, तो भी हमें स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस, प्रेगनेंसी के कारण भी स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उस वक्त भी हमारी स्किन स्ट्रेच होती है। या फिर हार्मोन अगर आपके इम्बैलेंस है तो भी आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस, या फिर इसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी चीजों से हमारी स्किन की जो मिडिल लेयर होती है, डर्मिस, वो टूट जाती है और हमें स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो जाती है। गाइस, जब हमें स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग में ये स्ट्रेच मार्क्स होते हैं रेड कलर के, पर्पल कलर के, और धीरे धीरे जब ये स्ट्रेच मार्क्स पुराने होने लगते हैं तो ये धीरे धीरे व्हाइट हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को ठीक करना चाहते हो तो आप उन्हें तभी ठीक कर सकते हो जब ये स्टार्टिंग में पड़ते हैं, यानी कि ये होते हैं रेड कलर के, पर्पल कलर के या फिर पिंक कलर के। एक बार अगर ये व्हाइट कलर के हो जाएं तो इन्हें दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स अभी भी पड़े हैं, वो रेड कलर के हैं, पर्पल कलर के हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को दूर कर सकते हैं। तो गाइस, अपनी बॉडी से स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको चाहिए डर्मा रोलर। ये डर्मा रोलर जब आप अपनी स्किन पर रोल करते हैं तो ये आपकी स्किन को पंक्चर करता है, आपकी स्किन पर छोटे छोटे छेद ये करता है और उसके बाद वहां पर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन होने लगता है। धीरे धीरे जब कोलेजन का प्रोडक्शन होता है तो वहां की स्किन हील होने लगती है, स्किन टाइट होती है और जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो गाइस, आपको चाहिए 0.05 mm का डर्मा रोलर, 540 निडल वाला। ये डर्मा रोलर आपको आसानी से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी मिल जाएगा। 200 या 250 रुपए का ये आपको मिल जाएगा। अब आप इसे यूज कैसे करेंगे? गाइस, इस डर्मा रोलर को स्ट्रेच मार्क्स पर यूज करने से पहले आप इसे डिसइंफेक्ट करेंगे। ये डर्मा रोलर लीजिए, आपको रबिंग अल्कोहल या स्प्रिट जो भी आपके पास है, आप इस पर स्प्रे करेंगे और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, इसे 5 मिनट या 10 मिनट का समय लग सकता है ड्राई होने के लिए। जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो आप अपने स्ट्रेच मार्क्स पर इसे रोल करेंगे। कैसे करेंगे? गाइस, जहाँ भी आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है वहाँ डर्मा रोलिंग करने से पहले आप उस एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। यहाँ मैं रबिंग अल्कोहल का यूज कर रही हूँ स्ट्रेच मार्क्स की स्किन को क्लीन करने के लिए। इस रबिंग अल्कोहल को मैंने टिश्यू पेपर पर लिया है। जैसे कि मान लेते हैं आपको यहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है तो उस एरिया को आप अच्छे से क्लीन करेंगे। गाइस, रबिंग अल्कोहल लगाने से क्या होता है, अगर आपको वहाँ पर कोई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर ये रबिंग अल्कोहल उसे क्लीन कर देता है। बैक्टीरिया अगर वहाँ पर ग्रो कर रहा है तो उसे भी ये किल कर देता है, आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है। तो रबिंग अल्कोहल से आप वहाँ की स्किन को अच्छे से क्लीन करेंगे। जैसे मान लिया कि मुझे यहाँ स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है तो आप डर्मा रोलर करेंगे 5 बार हॉरिजॉन्टल, 5 बार वर्टिकल, 5 बार डायगनली। जहां जहां आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है वहां वहां आप डर्मा रोलिंग करेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद 5 बार इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार वर्टिकल, 5 बार हॉरिजॉन्टल और 5 बार डायगोनली आपको डर्मा रोलिंग करनी है जहां जहां भी आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है।
डर्मा रोलिंग करने के बाद जब आपने डर्मा रोलिंग कर ली, फिर से आप अपने डर्मा रोलर को डिसइंफेक्ट करेंगे और वापस से इसके बॉक्स में रख देंगे। और गाइस, अब आपने जिस हिस्से पर भी डर्मा रोलिंग की है, डर्मा रोलर करने के बाद आप अप्लाई करेंगे प्लांट वाला फ्रेश एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल जहां जहां आपने डर्मा रोलिंग की है वहां वहां आप लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ डर्मा रोलिंग की है तो मैं यहाँ एलोवेरा जेल लगाऊंगी। इस तरीके से आपको लगाना है। इसको अच्छे से आपको मसाज करनी है और इसे आपको छोड़ देना है। गाइज, ये प्रोसेस आप नाइट में करेंगे क्योंकि डर्मा रोलिंग करने के बाद स्किन थोड़ा इरिटेट होती है, थोड़ा रेड भी हो जाती है। एलोवेरा जेल लगाइए और छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने डर्मा रोलर किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको एलोवेरा जेल लगाना है और छोड़ देना है। गाइज, ये प्रोसेस आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार फॉलो करेंगे, यानी कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार इस तरीके से आप डर्मा रोलर करेंगे। और डर्मा रोलिंग करने के बाद आपको अपने स्ट्रेच मार्क्स पर एलोवेरा जेल अप्लाई करना है, फ्रेश प्लांट वाला। और गाइस, डर्मा रोलिंग करने के बाद दूसरे, तीसरे या चौथे दिन आप अपने स्ट्रेच मार्क्स पर लगाएंगे कैस्टर ऑयल। गाइस, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। मैं जो कैस्टर ऑयल यूज करती हूँ वो है विश केयर का 100% प्योर कैस्टर ऑयल। गाइस, जो भी कैस्टर ऑयल आप यूज करेंगे वो 100% प्योर होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, या फिर वर्जिन कैस्टर ऑयल आप यूज कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल आपको काफी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाते हैं, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी। तो आपको 2-3 बूंदे लेनी है। इस तरीके से आपको अपने हाथ पर कैस्टर ऑयल लेना है और दूसरे, तीसरे दिन जहां भी आपने डर्मा रोलिंग की थी वहां पर आपको इस तरीके से कैस्टर ऑयल लगाकर आप मसाज करनी है। गाइस, कैस्टर ऑयल बहुत थिक ऑयल होता है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है आपकी स्किन को इसमें हील करने की। गाइस, ये इतना अमेजिंग ऑयल होता है कि अगर आप अपनी स्किन पर डेली इसे अप्लाई करें तो आपको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपनी लैशेस को घना करना चाहते हैं तो भी आप कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए नंबर 1 होता है कैस्टर का ऑयल। आप डेली कैस्टर ऑयल लगाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। स्किन को आपकी हील करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। फ्लेकी रहती है स्किन तो फ्लेकीनेस भी दूर करेगा और रिंकल्स को स्मूथ करने का काम करता है। तो गाइस, स्ट्रेच मार्क्स को भी ये हील करने का काम कर देगा। तो आप अपने स्ट्रेच मार्क्स पर इस तरीके से 2-3 बूंद कैस्टर ऑयल लगाएंगे, अच्छे से मसाज कर देंगे और ये आपका रूटीन हो गया पूरा। तो आप जिस दिन डर्मा रोलिंग करेंगे उस दिन आप प्लांट वाला एलोवेरा जेल लगाएंगे और उसके डर्मा रोलिंग करने के दूसरे, तीसरे दिन बाद आप कैस्टर ऑयल का यूज करेंगे। और गाइस, ये प्रोसेस आपके स्ट्रेच मार्क्स को धीरे धीरे हील कर देगी, आपके स्ट्रेच मार्क्स को ये धीरे धीरे बिल्कुल रिमूव कर देगी। तो गाइज, ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, आपके स्ट्रेच मार्क्स जरूर दूर होंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर दो। तो गाइज, मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।